करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 MCQs। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कुशा सिस्टम? It will be India's indigenous air defense system. It will have maximum range of 400 km. It is being jointly developed by DRDO and HAL. It will use Spider missiles. Options 1 and 3, 2 and 3, 1, 3 and 4, 3 and 4. सही जवाब है D, 3 and 4। प्रोजेक्ट कुशा ये DRDO का एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस इनिशिएटिव है जिसकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर है। ये इंडियन एयरफेस को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगा। एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। स्पाइडर सिस्टम में जो मिसाइल्स यूज़ होते हैं वो शॉर्ट रेंज के हैं जो कि 15 किलोमीटर है और ये इसराइल से परचेस किया है। प्रोजेक्ट कुशा ये स्पाइडर सिस्टम और S-400 जैसे हवाई संरक्षण प्रणालियों के साथ भारत को एक हवाई सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। दूसरा सवाल, मैच द पेयर्स। यह कॉलम 1 में कंट्रीज के नाम दिए हैं और कॉलम 2 में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के नाम। आपको कंट्रीज के नाम हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जोड़ना है। कंट्रीज के नाम इंडिया, रशिया, ईरान, चाइना। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के नाम फतह, डोंगफेंग, ब्राह्मोस, एवेनगार्ड। सही जवाब है सी, इंडिया, ब्राह्मोस, रशिया, एवेनगार्ड, ईरान, फतह, चाइना, डोंगफेंग। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये मैच 5 के से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं। मैच मतलब हवा में आवाज़ का स्पीड है, तो ये हवा में जो आवाज़ का स्पीड है उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं। आज के दिन में रशिया, चाइना, US, इंडिया, ईरान तथा नॉर्थ कोरिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट कामकाजी ड्रोन्स? दीज आर सुसाइडल ड्रोन्स। These drones are more vulnerable to defense system as compared to missiles. These are a low cost yet highly effective alternative to conventional missiles. These drones increases unpredictability in warfare. सही जवाब है डी, ऑल ऑफ these are true। कामकाजी ड्रोन्स ये एक ड्रोन का टाइप है। कामकाजी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब ही होता है सुसाइड ड्रोन्स। कामकाजी ड्रोन्स की खासियत है कि एक झुंड में भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं और ये जल्द से जल्द एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ जाते हैं। भारी मात्रा में इनको छोड़े जाने से जो काउंटर मेजर्स में जो काउंटर मिसाइल्स फायर की जाती है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ जो कॉस्ट पर किल है वो काफ़ी हाई रहता है क्योंकि कामकाजी ड्रोन से काफ़ी कम लागत में बनते हैं और उनको किल करने के लिए जो मिसाइल्स यूज होती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। कामकाजी ड्रोन्स की एक और खासियत है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह वो एक बार फायर किए तो तुरंत लक्ष्य को नहीं भेजते हैं। वो बहुत देर तक हवा में घूमते रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं, टारगेट को ट्रैक करते हैं और फिर अटैक कर सकते हैं। कामकाजी ड्रोन्स का अदर मिसाइल्स के मुकाबले एक निगेटिव पॉइंट भी है। ये ड्रोन्स काफ़ी कम स्पीड पर ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इजी टारगेट हो जाते हैं और ये काफ़ी वल्नरेबल होते हैं कंपेयर टू प्रिसीजन मिसाइल्स। चौथा सवाल, या दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, क्रूज मिसाइल्स हैज़ लेस चांस ऑफ डिटेक्शन बाय रडार्स एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। स्टेटमेंट 2, क्रूज मिसाइल्स हैव शॉर्ट रेंज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं वो देखना है। साथ ही में ये भी देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट करता है। सही जवाब है बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रूज मिसाइल्स रडार में डिटेक्ट होने के लिए इसलिए मुश्किल होती है कि वो ग्राउंड से
बहुत क्लोज से जाती है, ज़्यादा ऊंचाई पर से नहीं जाती है। हाँ, वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, लेकिन ये उसका मुख्य कारण नहीं है। 5वां सवाल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज क्या होती है? ए लगभग 2000 किलोमीटर, बी लगभग 3500 किलोमीटर, सी 5000 किलोमीटर के ऊपर, डी ऊपर में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, 5000 किलोमीटर के ऊपर। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब 2 कॉन्टिनेंट के बीच जाने की इसकी क्षमता होनी चाहिए। तो 5000 किलोमीटर के ऊपर। धन्यवाद।